अब बच्चों आज हम लोग समांतर श्रेणी का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में मैं वीडियो बना दिया था और उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी क्लियर करवाए थे, तो आप लोग उसको देखिए और तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ना है समांतर श्रेणी का योगफल के बारे में, ठीक है। तो योगफल पढ़ने से पहले हम लोग योगफल का सारा फार्मूला क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला क्लियर हुए आपका योगफल निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, वो किस आधार पर हम लोग उसको बनाते हैं, आइए उसको हम आपको क्लियर से बताएंगे। क्योंकि आज जो ये वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा इस चैप्टर में। देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालना। n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, थ्योरम फर्स्ट हो गया आपका। यदि किसी AP का प्रथम पद a दिया हुआ है, सर्वांतर d है तथा अंतिम पद क्या है, l। इस प्रथम पद हो गया, a सर्वांतर हो गया, a अंतिम पद l हो गया। तो सिद्ध करें कि इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला आपका हो गया SN बराबर n/2 a कोष्ठ में प्लस l। प्रथम पद अंतिम पद हो गया SN बराबर n/2 2a n-1 क्या होगा, दोनों में से कोई वो सिद्ध करना है। ओके, चलिए अंतिम पद l बराबर फॉर्मूला क्या, a प्लस n-1 समीकरण फर्स्ट मान लिए। ओके, फिर SN यानी कि योगफल, यानी कि पदों को ऐड करेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थीय पद, लगातार फिर अंतिम पद, ऐसे करके लगातार पद बढ़ते जाएगा। समीकरण सेकंड हो गया। अब उपयुक्त AP को उल्टे क्रम में लिख कर जोड़ने पर, उल्टे क्रम में इसको जोड़ देंगे क्या, ये वाला इधर आ जाएगा, l प्लस l-d आ जाएगा, फिर l प्लस l-2d आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्रथम पद यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा पद आ जाएगा, तीसरा पद, ऐसे करते करते बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों, सेकंड और थर्ड को दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ SN तो SN को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2SN आ जाएगा। अब देखिएगा, कहने का मतलब है कि जो पद जो हम लिख रहे हैं l-d l-2d इस तरीके से लिख रहे हैं, तो पद कहने का मतलब है कि लगातार तो पद तो ऐड होते जाएगा अगला पद में। जैसे प्रथम पद है, अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद, ये दोनों पद को ऐड करते जाएंगे। तो ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मिलेगा a प्लस एल कोष्ठ में a प्लस एल प्लस में a प्लस एल कोष्ठ, ऐसे करते डॉट डॉट l लगातार तक बढ़ता जाएगा अंतिम पद मेरा। यहाँ 2SN हो गया। अब देखिए, ये सब को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना संख्या को हम लोग लिखेंगे, लिख तो नहीं सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या मान ली, n, a प्लस l हो गया। ओके, यहाँ पर 2SN है तो 2 छूट के नीचे आ गया, तो n/2 a प्लस l। देखिए तो मेरा पहला निकल गया, पहला मेरा सिद्ध हो गया ना। अब क्या करना है कि अब समीकरण फर्स्ट से l का मान रखने पर, यानी l जो नहीं लिखे है समीकरण फर्स्ट में, यही वाला मान इसमें पुट कर देंगे। तो ये जो निकला है मेरा समीकरण, उसमें क्या कर दिए कि l के जगह पे हम लोग a प्लस n-1 2d रख दिए, क्योंकि l बराबर यही ना दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दिए। तो मेरा यहाँ पर क्या मिल गया, n/2 a देखिए 1 1 2 1 कितना हो गया, कोफिशिएंट 1 छिपा हुआ है तो कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस में n-1 इंटू d, यानी कि आपका ये आ गया। देखिए दोनों सेम ही है, योगफल का फॉर्मूला ये अंतिम पद में दिया गया था, अंतिम पद का वैल्यू ये होता है, आपको यहाँ पर रख दिए, ये दोनों फार्मूला आपका सिद्ध हो गया। तो योगफल का फॉर्मूला निकालने का योगफल जो भी निकालिएगा बच्चों आप लोग, योगफल का ये सूत्र आपका आ गया। ओके, आप लोग नोट्स कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक्स में हम लोग सिद्ध करेंगे कुछ योगफल से ही रिलेटेड है, जो आपको एग्जाम के लिए और क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगी उसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे डील होगा। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है। जैसे अगर आपको बोलता है कि समांतर श्रेणी के, ये तो योगफल का फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल nवां पद ज्ञात करना है। ओके, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल nवां पद ज्ञात करना है। इसको कैसे निकालना है, तो इसको निकालने का कंडीशन होता है, जैसे कि SN बराबर, अभी जस्ट हम बताएं, SN बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn, लगातार संख्या को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि जो समांतर क्रम में रहेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं थे समांतर कैसे निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका योगफल को निकालना पड़ेगा आपको। ये हो गया। नेक्स्ट अगला निकालना है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ओके, अगला है कि Sn-1, ठीक है, इसमें क्या निकलेगा कि T1 प्लस T2 हो गया
उसके बाद T3 हो गया प्लस डॉट 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 आपका Tn-1। ओके, ये इसको मान लेंगे समीकरण क्या, सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या कर देना है, घटाने पर। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। ओके, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों कि एसएन में से हम क्या करेंगे, एसएन-1 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, बराबर टीएन मिलेगा। क्या मिलेगा, टीएन। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एनवा पद बराबर एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल माइनस में n-1 पदों का योगफल, पदों का योगफल। ओके बच्चों, ये आपको प्राप्त होता है। एनवा पद हो गया बराबर में n पदों का योगफल माइनस में n-1 पोस्ट में पदों का योगफल। ये जो आपका है बच्चों, ये निकालना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल nवा पद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है, तो आपका कंडीशन ये है। ठीक है, ये आपको हम थ्योरम बता देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपसे बोलता है कि प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं, आइए इसको निकालने का कंडीशन होता है, यहाँ लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, यानी n तक लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या, a आपका 1 हो गया, d आपका t2 में से t1 घटाएंगे तो कितना 1 आएगा। ठीक है, तो सूत्र से तो योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों कि एसएन कोष्ठ में अभी जस्ट निकाले सीध गए नोट 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्ठ में ब्रैकेट हो गया। तो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, यानी कि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एसएन इक्वल टू n/2 n/2 2 गुना में a का वैल्यू पता है 1 प्लस में n-1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी भी तो पता है हमें ना, 1 डी देंगे गुना में 1 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से एसएन बराबर n/2 इंटू प्लस गुना हो जाएगा तो n-1 ही आएगा। ओके, तो सारा सोल्व करने के बाद मेरा यहाँ से प्राप्त होता है, अगर इसको गुना कर देते 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एसएन बराबर n कोष्ठ में n प्लस में 1/2, यानी ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका क्या आ गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा। इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में काम देगा और मैथ बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अगला बता देते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। सारा फॉर्मूला कंप्लीट करवा देते हैं आप लोग को। एक है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालने के लिए आपको पूछ देता है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे बोलता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम वही चीज विषम संख्या को लेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे विषम संख्या n प्राकृतिक विषम संख्या, n प्राकृतिक विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक तो होगा ही, 2 होगा, 5 होगा, 7 डॉट डॉट n होगा। ठीक है, ए आपका प्रथम पद 1 हो गया, डी निकालना है तो 1 हुआ, टी2 में से घटाएंगे तो डी आ जाएगा। एसएन का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यानी कि यहाँ पर n/2 यानी कि 2 गुना में a आपको पता है 1 प्लस में n-1 डी आपको पता है 1
तो n/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस गुना हो जाएगा तो n-1। ठीक है बच्चों, इसको गुना करेंगे इतना में, तो गुना करने के बाद कुछ कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा, है ना, कुछ कटेगा, क्या कटेगा, ओ सॉरी मिसिंग हो गया ना प्रकृति, यहाँ पे 3 लेना चाहिए हमें, 1 3 5 7 होगा ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ 2 मिसिंग हो गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 प्लस गुना करेंगे तो 2n-2। ठीक है बच्चों, तो इसको n/2 बाहर आएगा, इसको कोश को सब बाहर ले लाते, ये तो कट गया आपका प्लस माइनस था, तो इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा n/2 गुना में यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट गया तो n कितना आ गया n², यानी ये जो आपका आ गया ये आपको प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो उससे पूछता है, तो फॉर्मूला आपका ये है n²। ओके, चलिए अब हम लोग अगला कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हो गया, अब हम लोग बच्चों चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सारा फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिए, सारा के सारा फार्मूला हम लोग का कंप्लीट हो गया। योगफल फार्मूला कंप्लीट हो गया, सम संख्याओं के लिए फार्मूला, nवां पद निकालने का फार्मूला कंप्लीट हो गया, विषम संख्याओं का फार्मूला निकालने का कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में हमें क्या बोलता है, सॉरी आइए बच्चों हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा कि किसी, सारा क्लियर करवा दूंगा मैं, AP 4 7 10 13 डॉट डॉट के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। ओके बच्चों, किसी एपी का, यानी बोल रहा है किसी एपी 4 7 एपी आपका 4 7 10 13 के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। 25 पदों का योगफल निकालना बोल रहा है, तो योगफल का फॉर्मूला हम तो सिद्ध करवाए हैं आप लोगों को। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, चुन लेंगे, क्या चुनना है इसमें, ए यानी कि प्रथम पद मेरा 4 है, डी निकालने के लिए बताए हैं, T2 में से T1 को घटा देंगे, इनके 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और n आपको दिया है 25, क्या है 25। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या, n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, आ गया। अब बैठाना है आपको, n कितना है 25 है, तो 25 रख देंगे बटा 2, यानी कि 2 गुना में a पता आपको कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस n पता है 25 -1, और d पता आपको कितना 3। ओके, 25/2 यहाँ गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 25 में गया 24, 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब 25/2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 72 8 कितना 80 हो गया। कोस से इसको बाहर लाएंगे, बाहर आ जाएगा, ऐड करने के बाद गुना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 40। अब 40 25 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 65, यानी कि Sn की योगफल कितना होगा 65 होगा आपका, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, यानी कि किसी एपी के 4 7 10 13 के प्रथम 25 पदों का योगफल कितना आएगा 65 आएगा। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा के सारा क्वेश्चन आज योगफल का कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको इस टाइप से पूछेगा कि समांतर श्रेणी क्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 के एक में 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, और दूसरा में निकालना है n पदों का योगफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, यानी कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9 के
एक में निकालना है 20 पदों का योगफल बताइए और दूसरा में n पदों का योगफल बताइए। कैसे निकालेंगे आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है और जो निकालना भी है यहाँ पे क्या a आपको दे दिया है 1, d आपको निकालना है, t2 में से t1 घटाएंगे नहीं, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और n भी आपको दिया है कितना में 20। ठीक है, तो आपको योगफल निकालने का फॉर्मूला जस्ट बताएं, एसिन बराबर n/2 पोस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में n पता है बच्चों कितना 20/2, 2 गुना में a आपको पता है कितना 1 प्लस n पता है आपको 20 माइनस 1, ओके, और d आपको पता है बच्चों 2। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 10 इंटू में रहेगा 2 प्लस यहाँ 19 दूनी और 20 में से जाएगा तो 19 बचेगा, 19 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 38, 19 दूनी 38, यहाँ 10 हो गया, गुना में ऐड करेंगे तो 40 हो गया, 40 में अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना आएगा बच्चों 400, यानी कि 20 पदों का योगफल आपका कितना आ गया 400 आ गया। कितना आ गया 400। लेकिन अगला में दूसरा हो रहा है कि n पदों का योगफल क्या होगा, कितना आएगा n पदों का योगफल क्या होगा। तो n पदों का योगफल तो पता ही आपको, क्या सेकेंड में निकाल देंगे, यानी कि एन बराबर क्या n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में n आपको पता है, n तो इसमें पता नहीं, n के n रहने देंगे बटा 2 गुना में a आपको पता है 1 प्लस और n तो रहेगा ही 1 माइनस डी आपको पता है कितना 2। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा n/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस गुना करेंगे तो 2n माइनस में 2। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा बच्चों, तो n/2 गुना में बाहर आ जाएगा तो 2n बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों n², कितना आ जाएगा, यानी कि n पदों का योगफल कितना आ गया बच्चों n² आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट को ही कंप्लीट लिखिएगा तभी आपसे क्वेश्चन डील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है क्या कि किसी एपी में इस टाइप से पूछता है बच्चों कि किसी एपी में t12 बराबर 37 हो गया और d बराबर 3, तो a तथा s12 ज्ञात करें। ओके, यानी किसी एपी में t12 बराबर कितना है 37 है, यानी कि t12 बराबर 37 है। ठीक है, ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों देखिएगा क्या कर रहा है कि किसी एपी में t12 37 दिया हुआ है और d3 है, तो a तथा s12 ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल यानी कि t12 यानी कि आपको दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37, और a आपको पता है, a तो नहीं निकालना है, a रहने दीजिए, n आपको दिया है t12 यानी कि t12 आपको यानी कि tn यानी कि n बराबर दे दिया है, यानी कि 12 माइनस 1 और d आपको पता है 3 बराबर 37। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि a प्लस 12 में से 11 33 बराबर 37 हो गया, a बराबर 37, प्लस 33 इधर के माइनस 33 हो गया, तो a बराबर 37 में से 33 को अगर माइनस करते हैं तो कितना था बच्चों, यानी कि 4, यानी कि a मेरा 4 आ गया। अब बोल रहा है s12 निकाल दीजिए, s12 बराबर, तो फॉर्मूला पता है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्ट में। ओके, n का मान 12 दिया हुआ है, तो 12/2 यानी कि 2 गुना a आपको निकल के आ गया कितना 4 प्लस n आपको दिया हुआ है 12 माइनस 1 और d आपको पता है कितना 3 दिया हुआ है ना बच्चों, 3 दिया हुआ है, तो 2 6 का 12 6 कट गया, 2 यहाँ पर 2 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 8 आता है, प्लस 12 में से 11 घटती 33 आ गया। ओके, तो 2 गुना में 33 और 8 जोड़ेंगे तो कितना है बच्चों, यानी कि 41, 41 से 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 82, यानी कि s 12 बराबर कितना आ गया 82, यानी कि s 12 ज्ञात करने बोल रहा था तो आपको कितना आ गया 82। इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप क्वेश्चन समझते हैं कैसा आता है। सारा मैं बोर्ड का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको चैप्टर में भी तैयारी हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि आप लोग किसी भी बुक से तैयारी कीजिए, सारा के सारा क्वेश्चन मैच करेगा, कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि क्या कि 636, ठीक है,
636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, जो 636 योग प्राप्त होगा हमें, है ना। तो कैसे, आइए इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या हल, ए बराबर आपको पता है बच्चों 9, डी निकालने के लिए पता है T2 में से T1 घटाएंगे तो 17 में से अगर -9 करते हैं तो कितना आता है 9 और 17 यानी कि 8 बचता है। ओके, और एसिन आपको टोटल दिया हुआ बच्चों कितना 636 आपका एसिन कितना दिया हुआ 636। ठीक है, अब सारा दे दिया है, चलिए एसिन का फॉर्मूला लगते हैं। यानी एसिन बराबर क्या 2a प्लस यहाँ सॉरी n/2 कोस्ट में 2a प्लस n - 1 इंटू टी। ओके, एन तो आपको निकालना है बच्चों, वही ना पूछ रहा है कितने पद होने चाहिए ना, कितने पद यानी कि एन कितना होना चाहिए। एन देते हैं n बराबर 1 क्या होगा, तो n/2 2 गुना में ए आपको पता है 9 प्लस में n निकालना है और डी भी आपको पता है कितना, डी आपको 8 पता है, बराबर में कर देते हैं। एस टोटल कितना दिया हुआ है 636, इधर लिख देते हैं, इधर भी लिख इधर भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा आगे ऐसा लिख देते हैं आसानी होगी। चलिए तो n/2 हो गया, यहाँ 9 दूनी 18 प्लस 8 में 8 n हो गया -8 बराबर 636। तो n/2 अब देखिए 18 में से -8 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस 8n बराबर में 636 इक्वल से बाहर इसको लाइए तो n/2 गुना में 10 प्लस में 8n बराबर 636। तो यहाँ गुना हो सकता है बच्चों, कैसे गुना होगा देखिए, यानी कि इसको अगर हम पूरा में गुना करते हैं कोष्ट में तो यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि n में अगर 10 से गुना करेंगे तो 10n/2 हो जाएगा प्लस 8n गुना करें तो n²/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो सबके लिए होगा ना, तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 कटेगा, यानी कि 5n हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में कितना हो जाएगा 4n² बराबर में 636। इसको सुधार के लिख दीजिए बच्चों 4n² प्लस में 5n प्लस 636 आ गया -636 आ गया बराबर में 0, यानी कि आ गया आपको बाइनोमियल आ गया। ठीक है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तभी हमारा n का वैल्यू निकलेगा, यानी 4n² प्लस 5n - 636 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना फैक्टर होगा, तो हम लिखेंगे 4n² प्लस में, देखिए फैक्टर कैसे होगा, इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 636 - 4 गुना कर दीजिए तो कितना आता है 4 × 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12, 12 2 4 × 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 × 24 = 25, यानी कि आता है 2544 n²। इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है बच्चों की गुना करने से 2544 आ जाएगा और जोड़ने से मेरा घटाने से जो भी हो 5n आना चाहिए, कुछ ऐसा डिजिट होगा। तो डिजिट आपको मैं बताता हूँ बच्चों 53, यहाँ पर 53n कर लीजिए और -48n कर लीजिए, इस गुना कीजिएगा दोनों को तो इतना आएगा, और 53 में से 48 आएगा तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पे 5n बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 53n माइनस में 48n माइनस में 636 बराबर में 0। चलिए कॉमन कीजिए, देखिए कॉमन किसको बोलते हैं, कॉमन की जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, जो दोनों में शामिल हो, तो यहाँ पर n², यहाँ पे n², यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 से कॉमन होगा नहीं क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ n कॉमन करते हैं, तो यहाँ बच जाएगा कितना 4n प्लस में यहाँ पर बच जाएगा आपका 53। ओके बच्चों, माइनस यहाँ पर कितना कॉमन कर लेते हैं बच्चों 48, कितना कर लेते हैं 48, यहाँ n बचेगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 48, 636 से भागा देंगे बच्चों तो मेरा आ जाएगा कितना 53। देखिए ये कोस्ट वाला जो होगा ना वैल्यू समान होना चाहिए, तो समझिए मेरा फैक्टर क्या है, सही है, देखिए दोनों बराबर है। अब इसको आंसर लेना है, यानी कि n - 48 और ये दोनों में से ए ले लेना है n, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा बच्चों, 4n होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ मिसिंग हो गया ना, 16 से कटेगा, एक मिनट यहाँ पे आपको 4n कॉमन करना था, तो यहाँ पर बचेगा n सिर्फ। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 4n कॉमन नहीं होगा, सिर्फ n ही कॉमन होगा ना, 4n बचेगा यहाँ पे, प्लस में 53 हो गया
माइनस में। अब यहाँ पे कॉमन कितना करना है, 48 है ना, तो 48 को 48 से कॉमन कितना कीजिएगा, यहाँ पर अगर जो काट दे 16 नहीं सॉरी 8 नहीं 10 11 12, यानी कि यहाँ 12 कॉमन कर लेते हैं 12, तो 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ष को 48, 4 इन हो जाएगा, देखिए वर्ष को 48 4 इन मिल गया, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 12 तिरपन गुना करेंगे 36 यानी कि 53। अब बराबर हो गया बच्चों, देखिए दोनों इसको लिख सकते हैं n माइनस 12 और 4n प्लस में 53 इक्वल टू ये जो आपको यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n माइनस 12 बराबर में 0, तो n माइनस है तो प्लस 0, ठीक है। दूसरा क्या, देखिए बच्चों हमेशा आंसर इसमें प्लस वाला लिया जाएगा, माइनस वाला नहीं, तो प्लस आपका कितना आ गया 12, यानी कि n का जो वैल्यू आपका आ गया 12, कितना आ गया 12, यानी कि माइनस वाला संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि जब भी आएगा तो प्लस ही आएगा, तो n इक्वल टू 12 होगा इसका, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा। देख लीजिए 4n प्लस में 53 बराबर 0, तो 4n माइनस 53, तो n इक्वल टू 53 माइनस 53 बटा 4, क्योंकि ये संभव नहीं है बच्चों, ये संभव नहीं है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। सारा मैं आज क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चों इस चैप्टर का, एक का, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपको इस टाइप से पूछता है क्या कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। ओके बच्चों, यानी कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए बच्चों। 40 से यानी कि 6 से विभाज्य होने वाले, तो सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे हम लोग चूँकि 6 12, क्योंकि अंतराल चलते रहिए 18 डॉट 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 कितना हो जाएगा 240, टोटल 240 हो गया। ओके अब क्या करना है, 6 को 24, यानी कि अब क्या डायरेक्ट निकालना है, तो ऐड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से विभाज्य होगी होने वाली 40 धन पूर्णांक, तो 40 धन पूर्णांक पहला 6 हो जाएगा, फिर 12 होगा, 18 होगा, ऐसा करते करते जो धन दिया उसमें गुना करके टोटल निकाल देंगे, 240 हो गया। ओके अब क्या करना है, चूंकि ए आपको पता है 6, डी निकालना है, तो d2 में d1 माइनस करेंगे तो 12 में 6 जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पर हो गया, और एन आपको पता है बच्चों, एन बराबर कितना 40 दिया हुआ है, आइए निकाल देते हैं। क्या एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला पता ही है, एस एन इक्वल टू योगफल पूछ रहा है ना, यानी कि एन बटा 2 पोस्ट में ए प्लस एल, क्या बच्चों निकाल सकते हैं कि नहीं इस टाइप से, यानी कि ये जो 240 है ये अंतिम पद हो गया, 6 से विभाज्य होने वाली सिर्फ अंतिम पद है, लास्ट पद है, लास्ट पद ये अंतिम पद हो गया, तो उसको हम लोग एल मानेंगे, क्योंकि एल को अंतिम पद बोलते हैं, तो हम तो एल भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर में 240, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन बराबर आपको पता है कितना 40/2, ये आपको पता है 6, डी की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि एल दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस एल आपको पता है 240, तो 2 से कटेगा तो कितना 20 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 246 आएगा, 246 में गुना कर दीजिए 20 से, तो कितना 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है, 1 9, 2 दूनी 4, यहाँ 0 उठा दीजिए, यानी कि 4920, यानी यही है जो आपका 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा 4920 होगा, यही आपका आंसर हो गया। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से है कि यदि किसी एपी यानी किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग दिया हुआ बच्चों 400 है,
तो पदों की संख्या एवं सार्वधातुक ज्ञात करें। ओके बच्चों, जैसे एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है और अंतिम पद 45 है, यानी कि ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ और योग यानी कि एस नंबर 400 है। तो पदों की संख्या बताइए, यानी एन बताना है आपको और सर्वांतक डी बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया है 5, एल यानी कि टी एन बराबर दे दिया है आपको कितना 45। ठीक है ओके बच्चों, एस एन आपको दे दिया है कितना 400। तो आपको डी ही चाहिए ना, डी बराबर वाट, डी चाहिए और एन चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। एन बराबर एन बटा एस एन बराबर एन बटा 2 यानी ए प्लस एल। ओके, तो एन आपको तो निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, एन क्या करना है निकालना है। एन रहने दीजिए, एन बटा 2 और एस एन का वैल्यू दिया है आपका 400 बराबर में, यानी ए आपको पता है 5 प्लस एल भी पता है 45। दो देखिए बच्चों, इसको 2 से हम लोग गुना कर सकते हैं कि नहीं। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ एन हो जाएगा 45 से 5 जोड़ेंगे तो 50 एन, यानी कि 800 बराबर 50 एन। 0 से 0 कट गया और 16 85 एन बराबर कितना गया बच्चों 16, यानी कि एन बराबर मेरा कितना गया 16। ठीक है, तो अगला पद निकले टी एन बराबर यानी कि ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता है कितना, टी एन भी दिया हुआ है ना 45, तो 45 मान लेंगे बराबर ए आपको पता है कितना 5 प्लस एन आपको निकल गया 16 माइनस 1 और डी आपको दिया हुआ है कितना, डी आपको चाहिए ना, सर्वांतर पूछ रहा है, सॉरी दिया हुआ नहीं निकालना है। तो 45 ये प्लस 5 ही हो गया, जिधर कैसे होगा माइनस 5 हो गया, माइनस 5 बराबर यहाँ पर 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 15 डी। तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 40 बराबर में 15 डी। तो d बराबर 40 बटा में 15, यानी कि d का जो माना सर्वांतर जो आ गया बच्चों 40 बटा 15 आ गया। इस हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों मैं आज योगफल का फॉर्मूला आपका योगफल का जितना भी क्वेश्चन जो रिलेटेड जो पूछता है एग्जाम में सारा का सारा मैं क्लियर करवा दिया हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को समझकर कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके।